यही स्थिति तुम्हारी है कि यदि मानव जीवन रूपी नाव में यदि आपका मिथ्यात कई छेद है तो डूबता जाएगा, एक भी छेद हुआ तो डूबता। नेगेटिव सोच है तो आपकी दुनिया डूबती जाएगी, सहन नहीं होगा। ठंडी ठंडी करोगे तो ठंडी लगेगी। प्रैक्टिकल आचार्य भगवंत कहते बस इतना सा सोच लें कि आत्म में कोई भी चीज की उपलब्धि करना है, बस उस स्वरूपो हम क्या कर ले, उस स्वरूपोहम। उस स्वरूपोहम का मतलब सिद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम। अहम यानी मैं यानी आत्मा, मैं यानी कसाय नहीं, मान कसाय नहीं, मैं यानी आत्मा। आत्मा कैसी है? जैसी सिद्धों की है वैसी मेरी है। सिद्धोहम मैं सिद्ध हूँ, बुद्धोहम मैं बुद्ध हूँ, ज्ञानोहम मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, निरंजनोहम अर्थात निरंजन हूँ, अंजन से रहित हूँ, विभाव परिणाम रहितोहम अर्थात मैं विभाव से रहित, स्वभाव परिणाम सहितोहम। अभी यदि आपको अध्यात्म समझना है तो एक चीज को बार बार रटोगे तो तुम वही फल पाओगे। क्या करोगे? जप उसे ही कहते हैं जो बार बार जपे, और जो बार बार जपता है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो बाहर आती है। जैसे पानी को बार बार मथो उसमें से क्या निकलता है? क्या निकलता है? पानी के मथने से क्या निकलता है? जहर निकलता है। ऐसी इंद्रियों के विषयों को, कसायों को बार बार मथोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? जहर निकलेगा। और यदि दूध को बार बार मथो तो मक्खन और घी निकलता है। रे बार बार दधि मंथन से यूं उत्तम माखन मिलता है। उसी प्रकार से तत्व को बार बार मथोगे तो क्या, आत्म तत्व को मथोगे तो क्या निकलेगा? सिद्ध स्वरूपो हम निकलेगा। ज्ञान दर्शन को बार बार रिवीजन करोगे तो ज्ञान दर्शन मिलेगा, याद हो जाएगा। देखिए, पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तीसरी क्लास से चौथी क्लास का अपन ने पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? कहीं पुस्तक से आया क्या? किससे आया ज्ञान? पुस्तक में था? पुस्तक में ज्ञान था क्या? किसमें था ज्ञान? ज्ञान किसमें था? पुस्तक में? मैं पूछना चाह रही हूँ, पुस्तक में ज्ञान था क्या? ज्ञान किस में था? गुरुजी में था? मैं आपसे पूछ रही, पानी की बाल्टी पानी की है क्या? बाल्टी किसकी है? बाल्टी लोहे की है ना, उसमें पानी रखा ना, इसलिए हमने उसमें उसका उपचार कर दिया। रोटी का डिब्बा, पुस्तक का बैग, ये बोलते ना, ये बोलने की भाषा जो है वो कारण में कार्य का उपचार है। उसमें रखा, इसलिए उसको रखी हुई में वस्तु से हमने आधार बना दिया। आधार के साथ आधे बोल देना। पुस्तक की टेबल, ऐसा बोलते ना। तो ये बोलने का जो तरीका है, ये व्यवहार है। ओरिजिनल क्या है? पुस्तक अलग है और टेबल अलग है। ये व्यवहार है। हमने व्यवहार की भाषा को निश्चय मान लिया, वास्तविक मान लिया, सच मान लिया। तो पुस्तक में जो शब्द लिखे, उन शब्दों को हमने बार बार फेरा तो हमारे अंदर का जो ज्ञान था, उसमें जो कचरा था वो उसका फिल्टर हुआ
और याद हो गया। क्या हो गया? आपके इस पुरुषार्थ से, जैसे ये सूरज देखो जब निकलता है, यदि वो वहीं खड़ा खड़ा सोचे कि मैं पूरे यहाँ से इस दिशा से उस दिशा में भ्रमण कर लूं, तो कर पाएगा? भ्रमण का मतलब क्या? चलना। भ्रमण का मतलब चलना है कि नहीं? तो वो चला, एक एक कदम चल रहा, लेकिन चल रहा ना, बढ़ रहा। ये बढ़ने का नाम ही तो पुरुषार्थ है। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान एक जगह ठहरा था और उसके बाद बढ़ता गया, आपने पुरुषार्थ किया और बढ़ गया। क्या हो गया? खुल गया। जो बंद था डिब्बे में, और डिब्बे की बंद वस्तु को आपने क्या किया? खोल दिया। तो जिसे कहते ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी का मतलब है ज्ञान पर पर्दा डला, उस पर्दे को बार बार रटने से खिसक गया। तो अपने अंदर ज्ञान है, अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान में पर्दा पड़ा है कर्म का। वो कर्म का पर्दा हमने इसका बार बार रिवीजन किया। क्या किया? बार बार। एक बार एक शिष्य था और गुरु का बड़ा ही परम भक्त था। एक दिन वह जंगल गया, गाय भैंस आदि चराता था। गुरु वहीं पर उसी जंगल में साधना करते थे। तो गुरु से कहता है, गुरुदेव आज्ञाकारी था, जो गुरु कहते थे वही करता था। उसकी गाय भैंस चराते चराते एक भैंसा गुम गया, खोजे कि नहीं मिला। तो रोते हुए गुरु के पास आया और कहने लगा, मेरा भैंसा खो गया। क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि उस गुफा में चले जाओ और बस ध्यान करो, मेरा भैंसा गुम गया, भैंसा गुम गया, भैंसा भैंसा भैंसा। गुम गया तो मेरा भैंसा मिल जाए, भैंसा मिल जाए, भैंसो हम की जगह वो क्या का मेला मिल जाए की जगह मैं भैंसो हम करने ला, भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम चालू हो गया उसका। क्या हो गया चालू? क्या शब्द? क्योंकि आपको जो सिखाया जाता उसके आगे या पीछे जोड़ देते हो, अपनी लगा लेते हो, और अपनी विशेषता है जो बोला जाता वो नहीं बोल पाओ। वो भैंसो हम करने लगा और 1-2 घंटे तक बैठा कि अपने आप को उसको क्या दिखने लगा कि मैं भैंसा हूँ। गुरुदेव से चिल्लाने लगा, गुरुदेव निकालो दीवाल से, मेरा भैंसा मिल गया, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का मतलब यही। आपकी जैसी दृष्टि हो गई, जैसी सोच हो गई, वस्तु वैसी दिखेगी। क्या होगी? ये प्रैक्टिकल है। तुम्हारी भी घर में जैसी सोच बना लो, आपको वस्तु वैसे दिखने लगे। सामने वाला कैसा है आपको ये नहीं, सामने वाले आपकी धारणा में बैठ गए ये ऐसा है तो वो वैसे ही दिखेगा। वस्तु खराब नहीं होती है, वस्तु के प्रति जो आपका सोच विचार होता है वो खराब होता है, आपकी धारणा खराब होती है। इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी लाइनें बनाई कि नजर तेरी बदली नजारे बदल गए, किश्ती ने बदल रुख तो किनारे बदल गए। यदि बादाम अपना रूप बदल ले, अग्नि अपना रूप बदल ले, अपना अग्नित्व गुण बदल ले, तो फिर वो अग्नि नहीं कहलाए, फिर दूसरी वस्तु कहलाए। तो वस्तु कभी अपने रूप अपना गुण बदलती नहीं। कौन बदलता है? ये अपना पराया भाव बदलता।
वस्तु कभी अपना रूप यानी कि गुण नहीं बदलता है, ये ध्यान रखो। अब देखो अपन उदाहरण देखे, नीम अपन को कड़वी लग रही, लेकिन वही ऊंट से मिले उसके लिए रसगुल्ला है। नीम के लिए जैसे तुम्हारे लिए शक्कर मीठी है, तो नीम के लिए शक्कर कड़वी है, वो ऊंट के लिए शक्कर कड़वी है और नीम मीठी है। ये उसकी धारणा है। जैसे किसी को नमक पसंद है तो उसके लिए मीठा कड़वा है, पित्त ज्वर वाले के लिए मीठा कड़वा लगता है। यदि किसी को पित्त ज्वर हो जाए तो उसे मीठा कड़वा लगता है। ऐसे ही हमारी धारणा में यदि कोई कैसा बन जाए तो वह क्या हो जाए, वैसा दिखने लगता है। उस व्यक्ति ने ध्यान किया, उसका एक बार कोई चीज को 10 बार रिवीजन करो तो वह वस्तु को अपने आप फील करने लगता, महसूस करने लगता, मैं वह हूँ। इसीलिए वह सुधर नहीं पा रहा है। मैं बात आपकी नहीं, मैं आपसे कह रही थी कि आप और मुझ में क्या, आप रिवीजन कर रहे बार बार इंद्रियों का, ठंडी ठंडी ठंडी, तो बस वास्तविक में ठंडी लग रही और हम लोगों को ये लग रही नहीं हमारा नियम है इंद्रिय निरोध, तो कंट्रोल कर। हमारा नियम है, हम नियम की रटना लगा रहे और तुम अनियम की रटना लगा रहे। तुम बुद्धि लगा रहे हो और हम लगा रहे दिल। देखो तुम हंस तो रहे लेकिन मुख खोल कर हंस रहे, और हम जो हंस रहे वो दिल खोल कर हंस रहे। बोलो अंतर है क्या? तुम सब चीजें मुख में रख रहे और हम दिल में रख रहे, बस अंतर है। तुम भगवान के लिए दीवार पर रख रहे और मुख में रख रहे, और हम भगवान के लिए दिल पर रख रहे, दीवार पर। अरे दीवार पर भगवान को रखोगे तो दीपावली आएगी और पोत दोगे, उतार दोगे। अरे एक बार दिल पर रखो, जैसे हनुमान ने राम को दिल में रखा था तो क्या सदा सदा के लिए रख गया। तो नियम को यदि दिल पर रख लोगे, दिल से जोड़ लोगे तो कभी भी नियम टूटेगा नहीं। जब तुम नियम के लिए दिमाग में रखते हो तो ये दिमाग जो तुम्हारा किसका चल रहा, हलवाई का चल रहा है, इसलिए तुम त्याग तपस्या भी करते हो तो उसका फल उल्टा मिलता है। नहीं, व्यापारी का चल रहा है, हलवाई का नहीं, व्यापारी का चल रहा है, इसलिए बनिया बुद्धि लगाते हो। और बनिया बुद्धि, ध्यान रखना, जैन दर्शन कभी बनिया बुद्धि पर नहीं चलता है। आज तक उल्लेख आए शास्त्रों में, जितने मोक्ष गए हैं अभी तक जो पढ़ने में आए हैं, जितने मोक्ष गए अभी इस पंचम काल के जो पढ़ने में, इस चौथे काल में, हुंडा और सरपणी काल के अभी जितने मोक्ष गए, उनमें जितने भी पढ़ने में आए सब क्षत्रिय थे। एक ओनली सुदर्शन सेठ बनिया था, एक मोक्ष गया, एक ने ही अपना कर्म काट पाया और कोई ने नहीं। क्योंकि जो ये जैन दर्शन जो है, धर्म जो है, वो धर्म का अर्थ क्या, धर्म किसे कहते हैं? हमने धर्म किसे माना? बोलो धर्मेंद्र जी, धर्म किसे कहते हैं? धर्म के इंद्र तो बने आप। अच्छा, हम तो साक्षात मूर्ति है। मैंने ऐसे किसी भाई साहब से पूछा, मैंने कहा धर्म किसे कहते हैं? तो वो कहते माता जी 3 के 13 करना मेरा धर्म है। मैंने उनकी श्रीमती जी से पूछा, बोलो किसे कहते धर्म? दिल में धारण। अच्छा, ये नहीं तो बहुत अच्छे से कहा, दिल में धारण करने का नाम। अच्छा, उनकी श्रीमती जी से पूछा तो वो बोले माता जी इनको खाना खिलाना और इनको, इनके परिवार जो बच्चे वैसे उनको पढ़ाना लिखाना, रोटी बना के देना, ये मेरा धर्म है।
व्यापारी से पूछे तो 3 के 13 करने की बात करता है। यदि कोई सर्विस वाले से पूछे तो वो अपनी सर्विस की बात करता है। यदि किसी भी उससे पूछा जाए तो वह धर्म की क्या बात करता है। मेरा ये धर्म है बच्चों को खिलाना, बच्चों को यही बोलते ना, तुम लोग बोलो, बतलाइए। मनीष जी, पति जी की सेवा करना, मनीष जी की सेवा करना, क्या धर्म? बोलो। हमने आज और नया धर्म मना लिया, बुझी राख को लोग हवा दे रहे हैं। क्या कर रहे? बुझी राख को लोग हवा दे रहे हैं। मुर्दे हैं उन्हें लोग दवा दे रहे हैं, मुर्दे हैं उन्हें लोग दवा दे रहे हैं। भूखों को आज चना भी नसीब नहीं हो रहा है, भरे पेट वालों को हलवा खिला रहे हैं। क्या यही हो गया? देखना, जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम्हें टाइम नहीं है उसको 1 गिलास पानी देने के लिए। जब तक वो जिंदा रहेगा तो उससे 2 मिनट की बात करने की फुर्सत नहीं है। ये तो वृद्ध है, ये बकबक करता है, सटिया गया है इसका ज्ञान, ऐसा कहते हो कि नहीं? तो सुनोगे नहीं, पक्का है। 2 शब्द धर्म के भी नहीं सुना पाओगे, टाइम नहीं है जिंदा में। वो मुर्दा हो जाएगा तो जब वो जाने लगेगा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? राम नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। जब वो जिंदा था, जब कान थे, जब सुनना था तब सुनाया नहीं, जब आंखें थी तब भगवान दिखाए नहीं, और मरने के बाद 12वें दिन तुम क्या करोगे? शांति विधान करवाओगे और खाना खिलाओगे, मृत्यु भोज कराओगे और उसमें मीठा खिलाओगे। ध्यान रख लेना, मरने के समय यदि कोई मृत्यु भोज करता है तो वो मृत्यु भोज का अर्थ समझे। गम में किया गया भोजन, संक्लेशता के यहाँ किया गया भोजन, अशुद्धि के यहाँ किया गया भोजन, असाता वेदनी कर्म का आश्रय अर्थात नरक निगोद का आश्रय माइंड खराब करता है, बुद्धिहीन करता है। और यदि उसमें मीठा खा ले तो वो जले में नमक का काम करता है। हिंसा नंदी कहलाएगा। हिंसा में आनंद मान रहे, क्या मान रहे? हिंसा में आनंद मान रहे हो। ये कौन सा ध्यान हो गया? ये ध्यान हो गया आपका रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान में रहोगे तो नरक जाओ।